गिर सोमनाथ के इलाके में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में दरिया बहते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं। यहां तक कि घरों में पानी घुसा हुआ है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आएगा। भारी बारिश के बीच नदियों में उफान से मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। गलियों में दरिया बह रहा है। घरों में घुटनों से ऊपर तक पानी है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी बेहाल है। पूरा इलाका मानो सैलाब में समा गया है। गिर सोमनाथ के सूत्रोपाडा इलाके में कुछ घंटों की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ सैलाब नजर आने लगा। चंद घंटों में हुई 9 से 10 इंच बारिश के बाद गांव के गांव डूब गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां इस सीजन में अनुमान से बहुत कम बारिश हुई थी। किसान जून के महीने से ही बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बादल बरसे तो ऐसे बरसे कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। ये किसी एक गांव का हाल नहीं है। गिर सोमनाथ की सूत्रोपाडा तहसील के कई गांवों में ऐसे ही हालात हैं। ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बीच सरस्वती नदी में ऐसा सैलाब आया कि प्राचीन माधवराय मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गया। आप जो यहाँ पे अभी दर्शन कर रहे हैं, ये सरस्वती मैया है। इसके अंदर श्री माधवराय जी और लक्ष्मी जी जाम्बू के पेड़ के नीचे विराजमान है। और इस सीजन का ये पहली बाढ़ आई है और भगवान जलमग्न हो गए हैं। अभी ये दर्शन आपको नवरात्रि के आसपास होने वाले हैं। अभी 10 से 12 फीट भगवान जलमग्न है। जो ये नदी का स्तर है वो भी 12 फुट ऊपर आ चुका है। हर साल भगवान के दर्शन इसी तरह 3-4 महीने जल में ही मग्न रहते हैं। और जो अभी भाद्रपद आएगा, जो भाद्र मास, उसके अंदर सर्वपितृ श्राद्ध यहाँ पे होता है। गिर में भारी बारिश की वजह से सरस्वती और हिरण नदी उफान पर है। ऐसे में हिरण नदी के 2 गेट खोलने पड़े, जिससे आसपास के 15 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ आज तक ब्यूरो। अपनी चमक धमक के लिए मशहूर मुंबई भी इन दिनों आसमानी आफत की मार झेल रही है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। रिहायशी इलाकों में सैलाब नजर आ रहा है और कहीं गाड़ियां डूबी हुई हैं तो कहीं आदमी पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये सपनों का शहर मुंबई है। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जो हर मॉनसून में नाकामी की नई कहानी लिखती है। भारी बारिश की वजह से वसई के मधुबन इलाके के स्मार्ट सिटी में इतना पानी भर गया कि झील दिखती है। देश की आर्थिक राजधानी के इस इलाके का संपर्क करीब करीब टूट सा गया। लोग घरों में कैद हो गए। आप देख सकते हैं कि पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां तैर रही। यहां रहने वाले लोगों के पास बाहर जाने के लिए फिलहाल कोई साधन नहीं बचा। सड़क पर 5 से 5.5 फीट पानी जमा है। और सबसे बड़ी बात, पिछले साल भी इसी इलाके में बारिश के बाद यही हालात बने थे, फिर भी यहाँ कोई सबक नहीं सीखा गया। वसई की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें सड़क नदी बनी हुई है, बस डूब चुकी है और लोग पैदल जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर है। हर साल की तरह इस बार भी वसई के मीठागर की बस्ती पानी में डूब गई। यहाँ करीब 200 से 400 लोग पानी में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल को लगाना पड़ा। हम मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रांति नगर में मौजूद है। क्रांति नगर ये जो इलाका है ये मीठी नदी को लगकर है। मीठी नदी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है और इसके चलते यहाँ पर रहने वाले 350 लोगों को यहाँ से निकालकर, ये जो आप देख सकते हैं घर है, यहाँ से निकालकर इनको नियर बाय पास के बीएमसी स्कूल में ले जाया गया। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की एक टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पानी का लेवल डाउन नहीं होगा तब तक हमारी टीम यहाँ अलर्ट में रहेगी। अभी
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पर एनडीआरएफ की एक टीम, उसके साथ साथ लोगों को यहाँ पर बीएमसी स्कूल में शिफ्ट किया जा चुका है, क्योंकि ये जो मीठी नदी के पास की बस्ती है इसमें पानी भरता हुआ आप देख रहे हैं। मुंबई में इस वक्त सरकारी लापरवाही के फव्वारे चल रहे हैं। ये सायन का एक सबवे है जहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। कहते हैं कि मुंबई की रफ्तार कभी नहीं थमती, लेकिन आसमानी आफत और सरकारी लापरवाही हर बार मुंबईकर का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। हम लोअर परेल में हैं और यहाँ आप देख लीजिए, ये प्रभा देवी जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ का रास्ता है। ये लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं ये सोच के कि ट्रेन चल रही है और इसकी वजह से उन्हें कम से कम अपने गंतव्य तक पहुँचने में सहूलियत होगी, लेकिन रास्ता देख लीजिए स्टेशन की तरफ जाने वाला कुछ इस तरह का है कि लोगों को पानी में तैरते हुए जाना पड़ रहा है। कई सारे लोग जिनसे हमने बात की, उनका यही कहना है कि उनके दफ्तरों में बोला गया है आने के लिए, इसलिए वो जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से साफ कह दिया था, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही है कल से, काफ़ी सारे निचले इलाकों में पानी है और इसी वजह से इस सिचुएशन को भांपते हुए, भले ही कल सरकार को देरी हो गई थी, लेकिन आज सरकार ने साफ कर दिया था कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के ज्यादातर इलाके घुटनों तक पानी में डूबे हुए हैं। अंडरपास कमर से ऊपर तक पानी में डूबे हैं और उन्हें बंद करना पड़ा। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, दफ्तर पहुंचना मुश्किल हो गया। कई निजी कंपनियों को मजबूरी में वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश जारी करने पड़े। कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। कल से हम लोगों ने रेड अलर्ट दिया था, उस अनुसार बारिश हुई है। उसके चलते कुछ जगह पर जान और माल का नुकसान हुआ है। वहाँ पर हमने सारी एहतियात बरती हुई है। वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी हमने तैनात किए हैं। आगे भी जहाँ पर रेड अलर्ट बताया गया है वहाँ पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रेन से लेकर प्लेन तक सबकी रफ्तार इस बारिश ने रोक दी। ये अंधेरी सबवे की तस्वीरें हैं। हर बारिश में यहाँ की यही तस्वीर सामने आती, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। मैं माटुंगा किंग सर्कल में हूँ इस वक्त, और यहाँ भी तस्वीरें जैसी सुबह थी वैसे ही हैं। पानी का स्तर जो है वो उतना ही है। हालांकि जो गाड़ियां बंद पड़ने की संख्या थी वो बढ़ती जा रही है, जो ट्रैफिक जाम था वो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है, जिसकी वजह से पानी निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और जिनको यहाँ से गुजरना पड़ रहा है इस पानी में से, उनको उतना जोखिम उठाना पड़ रहा है कि उनकी गाड़ी बंद पड़ने की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की गति अब फिलहाल थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से जो स्थिति थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर बारिश पूरी तरह से बंद होती है तब जाके जो पानी ये जमा हुआ है, जो फिलहाल कमर तक आ गया है, वो कहीं ना कहीं निकलेगा, क्योंकि बीएमसी पुरजोर कोशिश कर रही है पानी का जल्द से जल्द निपटारा हो, पानी जल्द से जल्द निकले, लेकिन बीएमसी की कोशिश यहाँ नाकामयाब होती नजर आ रही है। अब अंधेरी की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ पर भरे पानी ने लोगों को एक ही जगह पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। दहिसर का हाल अलग नहीं, यहाँ सड़क नदी में बदल चुकी है। अब आपके सामने मुंबई सेंट्रल की तस्वीर, जहां पर बारिश मुंबई को लेकर किए गए हर दावे को सड़क पर बहा दे रही है। फिलहाल दादर टीटी सर्कल पर खड़ा हूँ। ये मुंबई का निचले स्तर का इलाका है और हर साल यही हालात जो है देखने को मिलते हैं। ये जो सड़क है ये मुंबई उपनगर को मुंबई शहर से जोड़ती हुई सड़क है। ये मुंबई का बीच का इलाका है और ये दादर टीटी सर्कल ये हमेशा जब भी बारिश होती है इसी तरह जलमय हो जाता है। सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो जाती है। अंधेरी वेस्ट में भी जिंदगी की रफ्तार थम गई। यहाँ पुलिस को लोगों से जहां है वहीं रहने की अपील करनी पड़ी। अब विक्रोली ब्रिज का ये वीडियो देखिए, जिसमें गाड़ी पानी में करीब डूब कर आती हुई दिखाई देती है। बाकी किसी ड्राइवर की हिम्मत ऐसा करने की नहीं होती। मुंबई शहर की तरह हाईवे पर भी सड़क का नामो निशान देखने को नहीं मिला। ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे है। यहाँ इतना पानी भर गया कि गाड़ियां रेंगती हुई दिखने लगी। मुंबई की तरह ठाणे में भी पानी चारों तरफ भर गया।
ठाणे के नारीवाली और उत्तर शिव गांव को जोड़ने वाले अंडरपास के पास एसयूवी डूबने लगी तो 2 नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर कार सवार को बचाया। बीएमसी का बजट कई राज्यों से ज्यादा है, बावजूद इसके हर साल बारिश के बाद इसी तरह से सड़क और गलियां पानी में डूब जाती, लोगों के घर डूबते हैं और बीएमसी की नाकामी हर साल नए रिकॉर्ड बनाती है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, विद्या, ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको लिए चलते हैं बनासकांठा जिले के एक ऐसे गांव में जहां आजादी के 78 साल के बाद भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को नाई की दुकान में घुसने की परमिशन नहीं थी। पहली बार दलितों को नाई की दुकानों में बाल कटवाने का अधिकार मिला है। ये घटना केवल एक हैकट भर नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार पर जीत के तौर पर दर्ज हुई है। 79वां स्वतंत्रता दिवस इस बार गुजरात के बनासकांठा जिले के इस गांव के लिए खास रहा। आजादी के 78 साल बाद ही सही, लेकिन यहाँ जो एक बड़ा सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। इस आलवाड़ा गांव में मौजूद नाई की दुकानों में अब हर वर्ग के लोग बाल दाढ़ी बनवाते नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। इस गांव में दशकों से दलितों के गांव में बाल काटने पर पाबंदी थी, लेकिन प्रथा पर आखिरकार इसी महीने की 7 तारीख को कैंची चलाकर खत्म कर दिया गया। गांव में अभी वाल काटने की समस्या थी, लेकिन अभी और बाद में हमको जो वाल की जो समस्या थी वो भी दूर हो गई, लेकिन वाल कटवाने के लिए अभी चालू करवा दिया है। मेरे गांव में इसी दिक्कत थी कि वो दलित होने के नाते हमारी समाज का, पूरी समाज का बाल और दाढ़ी काट नहीं रहे थे हजाम लोग। तो वहाँ मुझे जाकर फ़ोन किया उसको, तो वो रिकॉर्डिंग वायरल हुए ऑडियो, और हम वो ऑडियो लेके पुलिस स्टेशन गए। तो पुलिस स्टेशन को मैं अर्जी की और वहाँ उसका सॉल्यूशन अभी आया है। पहले इस गांव में दलित समुदाय के लोग बाल दाढ़ी नहीं कटवा सकते थे, उन्हें इसके लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। हालांकि भेदभाव वाली ये प्रथा कब और कैसे शुरू हुई थी, ये किसी को भी याद नहीं। परंपरा था ना, इसलिए नहीं काटता था। अभी तो सर 1 महीने से चालू कर दिया है। हम हमारे कोई जाति से भेदभाव रखते नहीं, हम सभी का काम करते हैं और हमारा काम भी अच्छा है और संबंध भी बड़ा सर। इस साल अगस्त के पहले हफ्ते में समाज के सभी वर्गों के बुजुर्गों ने मिलकर इस सामाजिक कुरीति को खत्म कर मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। हमारे गांव के जो दलित समाज के जो कुछ युवाओं ने बताया था कि भाई गांव में बाल नहीं काटे जा रहे। फिर हम लोगों ने जो हमारे सैन समाज है उनके अग्रणियों को बुलाया और उनके सामने बिठा के बात की। उन्होंने बोला कि हम बाल काट रहे हैं और आगे भी हम बाल काटेंगे। अभी युवाओं ने, दलित समाज के युवाओं ने जो बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो हमने बोला ऐसा गांव में नहीं होना चाहिए। और अभी देश आगे बढ़ रहा है, तो गांव में पूरा गांव एकत्रित है। हमारे गांव में ऐसा कोई, किसी भी कास्ट में ऐसा कोई भेदभाव ना रहे, ऐसा हमारा सब युवाओं का कहना है और हम युवा साथ जुड़ के उसका समाधान करते हैं। इस गांव ने दशकों पुराने दाग को धोते हुए जो नई शुरुआत की, उसने यहाँ रहने वाले 250 लोगों को सही मायनों में आजादी का एहसास कराया है। बनासकांठा से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बनासकांठा में पालमपुर आबू रोड हाईवे पर आज बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और खिमाड़ा टोल प्लाजा पर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुआ। यहां किसान आसपास के लोगों के लिए टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। बनासकांठा में किसानों का हल्ला बोल। टोल टैक्स के विरोध में जबरदस्त आक्रोश। बीस किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री करने की मांग। ये तस्वीरें बनासकांठा के खिमाड़ा टोल प्लाजा की है। यहाँ आसपास के गांव के सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए हैं और टोल फ्री करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसानों ने पहले एक रैली निकाली, फिर टोल प्लाजा पर ही सभा का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। इसीलिए आज आसपास के किसानों ने मांग की थी और ये जो टोल नाका है वो पालनपुर से नगर पालिका से 10 किलोमीटर की दूरी ऊपर होनी चाहिए। ये 6 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए वो गलत टोल नाका है। वो हमें कायदा सिखाता है, लेकिन वो कायदे में रहना उसको आता नहीं है। इसलिए आज बड़ी संख्या में किसानों ने आंदोलन किया है। जो हमें मेरे जो मांगनी है वो संतोष आएगी नहीं तो आने वाले समय में हम बड़ी संख्या में बहनों के साथ या हमारे पशुओं के साथ या ट्रैक्टर के साथ ये टोल नाका ब्लॉक करने की भाई हमने आज नक्की किया है। किसानों की एक ही मांग है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की सीमा में रहने वाले लोगों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। तर्क ये है कि टोल प्लाजा के आसपास घर होने की वजह से उन्हें बार बार वहां से गुजरना पड़ता है। आज पालनपुर के पास खेमाड़ा टोल नाका है, यहाँ के 5000 से ज्यादा किसानों ने एक मांगनी की है। पूरे भारत में जहाँ टोल नाका है, यहाँ पूरे 20 किलोमीटर के एरिया में माननीय नितिन गडकरी ने भी कहा था कि 20 किलोमीटर के एरिया में जो टोल टैक्स के आसपास रहते हैं इस लोगों का हम टोल टैक्स नहीं लेंगे। ये टोल टैक्स है NHIT में गई साल से आया है और उस साल से वो हमें सतत परेशान कर रहा है। 350 रुपया का किसानों को पास लेने को कह रहा है। किसान महीने में 1 बार 2 बार पालनपुर चलता है तो उसको 350 रुपया ज़्यादा पड़ता है। वो पास 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से जाता है तो उसको मुश्किल ही होती है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए वाहने जाती है तो उसमें भी बहुत मुश्किल पड़ती है। खेमाड़ा टोल प्लाजा के मैनेजर का कहना है कि किसानों की डिमांड नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भेज दी गई है। अब इस पर फैसला हाईवे अथॉरिटी को ही लेना है। किसानों की जो मांग थी लोकल में एग्जेम्पशन के लिए, कार के एग्जेम्पशन के लिए, तो पहले भी उन्होंने लोकल कार एग्जेम्पशन के लिए इस तरह की मांग की थी जो हमने हायर अथॉरिटी को प्रोवाइड किया था, मतलब इनको आगे भिजवाया गया था। तो आज भी इन्होंने जो मांग किया है वो हम हायर अथॉरिटी को भिजवा देंगे। जो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी इसका निराकरण रहेगा, जो भी इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी तो उस तरह से वो मान्य रहेगा। भारत सरकार के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो फी रेट नोटिफिकेशन ऑफ खेमाड़ा है उसके तहत आपको 20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी विलेजर्स रहते हैं उनके लिए 350 रुपीज़ का लोकल पास लेने के लिए आवेदन है उसमें। तो लोकल पास उनको 350 का लेना पड़ेगा, फ्री की कहीं भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पिछले काफी समय से किसान टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब विरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया है। साथ ही किसान चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। बनासकांठा से परेश कुमार पडिहार के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में चोर एक डायमंड कंपनी की तिजोरी काटकर 25 करोड़ से ज्यादा के हीरे और कैश चुराकर फरार हो गए। और इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए चोरों ने कारखाने के सभी CCTV कैमरों को तोड़ डाला था। DVR अपने साथ लेकर चले गए। घटना की सूचना मिलते ही तमाम अधिकारी और FSL की टीम जो है मौके पर पहुंची। अब पुलिस आसपास की दुकानों के CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सूरत के कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में कपूरवाड़ी में एक कोडियार नगर में एक चोरी की वारदात सामने आई है। इसमें मामला ऐसा है कि 15 तारीख को शाम को DK एंड सन्स नाम का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ऑक्शनिंग का बिजनेस करते हैं ये डायमंड्स का, तो ये इन्होंने अपने सेफ लॉक में डायमंड्स रखे थे और 15 तारीख को शाम को 4 बजे बंद करके चले गए थे। तो उसके बाद जो इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की रजा थी 18 तारीख को आज सुबह जब ये खोल के ये फैक्ट्री में आए तो इन्होंने देखा कि इनका जो सेफ लॉक है वो गैस कटिंग मशीन से काट के अंदर के हीरे चुरा लिए गए। फिलहाल पुलिस अलग अलग टीम बना के हम इसमें तपास कर रहे हैं। जो CCTV था वो तोड़ दिया गया है और DVR चुरा लिया गया अंदर का, तो अंदर से हमें कुछ फुटेज का नहीं मिल पा रहा डेटा, लेकिन बाहर से हम एक ट्राई कर रहे हैं और कौन आया कौन गया इसके बेसिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं।